पृष्ठ नंबर 349 349। गद्य नंबर 867 868 868। सूत्र नंबर 25। स्वाध्याय विकल्प विज्ञानार्थम आह। स्वाध्याय के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वाचना प्रक्षणानुपेक्षामनाय धर्मोपदेशः। वाचना प्रक्षणानुपेक्षामनाय धर्मोपदेशः। वाचना प्रक्षणा अनुपेक्षा आमनाय धर्मोपदेशः। ये टोटल 5 सामायिक स्वाध्याय के भेद हैं, या इन्हें 5 मेथड ऑफ सेल्फ स्टडी भी कह सकते हैं। आइए, इनका विस्तार से चर्चा पूर्व की वीडियो में हो चुकी है। आज हम इन्हें एक बार सामान्य से हिंदी और संस्कृत को देखेंगे। पहला, वाचना। निरवध्य ग्रंथ अर्थोभय प्रदानम वाचना। ग्रंथ अर्थ या दोनों मतलब शब्द और उन शब्द के अर्थ का निर्दोष प्रदान करना वाचना है। अच्छी तरह उसे स्वयं पढ़ना या किसी दूसरे को पढ़ते हुए सुनना, इसका नाम वाचना है। प्रक्षणा। संशयच्छेदाय निश्चित फलाधानाय वा परानुयोगः प्रक्षणा। संशय का उच्छेद करने के लिए तथा निश्चित बल को पुष्ट करने के लिए प्रश्न करना प्रक्षणा है। पूछना, टू आस्क। किसके लिए? तो पहला संशय उच्छेदाय, जो कोई डाउट उत्पन्न हुआ है, कोई विषय स्पष्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए। दूसरा निश्चित बल पुष्टाय, निश्चित जो किया है उसे पुष्ट करने के लिए। आगे कहते हैं अनुपेक्षा। अनुपेक्षा क्या है? तो कहते हैं अधिगत अर्थस्य मनस अभ्यासो अनुपेक्षा। अधिगत अर्थ, अधिगत मतलब होता है जाना हुआ, तो जाने हुए अर्थ का मन में अभ्यास करना अनुपेक्षा है, जिसे हम चिंतन भी कहते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं आमनाय। आमनाय क्या है? घोष शुद्धम परिवर्तनम आमनायः। उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना, जिसे हम रिवीजन कहते हैं या पाठ करना कहते हैं। जैसे भक्तामृत स्त्रोत जी का पाठ, द्रव्य संग्रह जी का पाठ, ये सब जो पाठ हम करते हैं यह उसके अंतर्गत आता है। आगे कहते हैं धर्मोपदेश। धर्मोपदेश क्या है? धर्म कथादि अनुष्ठानम धर्मोपदेशः। धर्म कथा आदि का अनुष्ठान करना धर्मोपदेश है, धर्म का उपदेश करना। स एष पंचविधा स्वाध्यायः। यह पूर्वोक्त 5 प्रकार का स्वाध्याय किमर्थम, किस लिए है? तो कहते हैं प्रज्ञातिशयः। किस लिए स्वाध्याय करना? तो पहला कहते हैं प्रज्ञातिशयः। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि में अतिशय, चमत्कार, स्पेशलिटी लाने के लिए। दूसरा प्रशस्त अध्यवसायः। अध्यवसाय को प्रशस्त करने के लिए, परिणामों में निर्मलता लाने के लिए। प्रशस्त राग की वृद्धि करने के लिए। परम संवेगास और परम संवेग के लिए। संवेग के 2 अर्थ। पहला संवेग का अर्थ है संसार के प्रति भीति भाव, संसार से डरना, संसार के प्रति कि देखो तो प्रति समय यह अनंत संसार कैसे बढ़ता चला जा रहा है, सो उसके प्रति मन में जो भय है उसका नाम है संवेग। और संवेग की दूसरी परिभाषा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज, ग्रंथराज धवला जी और पूज्यवर पुष्पवंत महाराज, ग्रंथराज सठखंडागम जी में लिखते हैं। संवेग शब्द का अर्थ है धर्म और धर्म के फल में हर्ष का होना।
धर्म और धर्म के फल में हर्ष होना। अरे देखो, इन्होंने इस प्रकार का धर्म का आराधन किया, धर्म को धारण किया, देखो आज इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया। जैसे हम सभी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को देखें और देखते ही मन में आता है, ओहो ये है सच्ची साधना का परिणाम। इन्होंने अद्भुत साधना की, उसका फल आज प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ रहा है। ये कहलाता है संवेग भाव। तो संवेग भाव दो प्रकार से, एक तो संसार के प्रति भय, जितना अध्ययन करेंगे, अब जैसे मानो पंच परावर्तन का अध्ययन कोई करे तो उसे संसार से डर लगने लगता है, ओहो इतना घूम के आ गया मैं स्वयं, अभी तक तो मैं सोचता था कहीं स्वर्गों से आया हूँगा, लेकिन अब जब ये पंच परावर्तन पड़े तब तो समझ में आया, अली चलो मानो स्वर्ग से अभी आ गए होगी, लेकिन पहले कहाँ कहाँ नहीं गए। इस प्रकार। और दूसरा, धर्म और धर्म के फल में आनंद हर्ष भाव उत्पन्न होता। जैसे जैसे अध्ययन करते जाते समझ में आता, देखो बुद्धि का कितना प्रज्ञा का अतिशय है, स्वाध्याय की महिमा क्या है, स्वाध्याय करने से क्या लाभ हैं, ये सब चीजें उससे समझ में आती हैं। और कहते हैं तपोवृद्धि, तप की वृद्धि करने के लिए स्वाध्याय नाम का जो तप है उसकी अद्भुत वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? तो भगवान पूज्यवर श्री बट्टकीर देव ग्रंथराज मूलाचार्य जी में लिखते हैं कि एक स्वाध्याय ऐसा परम तप है जिस तप में जीव एकाग्र चित्त होने में बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे आपको ध्यान करना है तो ध्यान में आंखें बंद करके बैठ गए, बहुत देर बाद एकाग्रता आती है। स्वाध्याय एक ऐसा साधन है, आप ग्रंथ को खोलकर बैठें और पढ़ना शुरू करें, आप अपने आप एकाग्र हो जाते हैं। मन वचन काय तीनों उसमें एकाग्र हो गए, पांचों इंद्रियों के विषय शिथिल पड़ गए, कोई बुलाता भी सुनाई नहीं देता, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। हमको याद है हम जलगांव गए थे तो वहाँ पे हमारे पंडित जी जो थे, जो वहाँ पे मंच संचालन आदि करते थे, वो कहते थे भैया जी आपके स्वाध्याय से एक काम बड़ा बेकार गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले भैया जी हम दुकान से लौट के आते तो हमारी श्रीमती जी पानी भी नहीं देती। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं देती पानी? बोली भैया जी वही आपकी क्लास का समय और वही इनकी दुकान से आने का समय, अब हम इनको पानी देने बैठे तो क्लास छूट जाए तो हम इनको पानी नहीं देते। तो इस प्रकार कितने सारे जीव स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन में तप को प्राप्त होते हैं। और आगे कहते हैं अतिचार विशुद्धि, और अतिचारों की विशुद्धि के लिए दोषों में विशुद्धि, दोष दूर होकर विशुद्धि आती है। क्योंकि अध्ययन के बल पर पता चलेगा गलत है क्या, जब तक अध्ययन नहीं किया तब तक गलती पता नहीं चलती। जब गलती पता चलती, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए और कैसे कहिए, पता ही नहीं था कि गलत क्या है तो छोड़ेंगे कैसे, और जब पता चला तो अच्छी तरह छोड़ने का उपक्रम कर कर उसे छोड़ता है। इस प्रकार यह स्वाध्याय नाम का तप हुआ। स्वाध्याय विशुद्धि विशुद्धि इत्येवं आदि अर्थः, इसके लिए यह किया जाता है। अर्थः शब्द सबके साथ लगा देने से वह प्रज्ञातिशय अर्था, प्रज्ञा के अतिशय के लिए, प्रशस्त अध्यवसाय अर्था, प्रशस्त अध्यवसाय के लिए, परम संवेग अर्था, परम संवेग के लिए, तपोवृद्धि अर्था, तपो की वृद्धि के लिए, अतिचार विशुद्धि अर्था, अतिचारों की विशुद्धि के लिए। इस प्रकार यह स्वाध्याय नाम का तप हम सबके जीवन में निरंतर बना रहे, और जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक हम सभी स्वाध्याय करते रहें, इस मंगल भावना के साथ